हिमानी नरवाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रोहतक के एडीजीपी कृष्ण कुमार राव के मुताबिक आरोपी सचिन शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। आरोपी सचिन की हिमानी के साथ 1 साल पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई। हिमानी की मां सविता ने भी आरोपी को फांसी देने की मांग की है। हिमानी की मां का खुलासा, बेटी का नहीं था कोई बॉयफ्रेंड, गलत को स्वीकार नहीं करती थी हिमानी और उनसे शेयर करती थी सारी बात। हिमानी की मां सविता ने कहा है, मेरी बेटी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा। आरोपी को दोस्त समझकर साथ रखती थी हिमानी, वो घर भी आता जाता था। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। चुनावी साल में बिहार के बजट में महिलाओं पर खास फोकस। शहरों में महिलाओं के लिए स्पेशल जिम खोलेगी नीतीश सरकार। बजट में छात्रावास बनाने सहित कई घोषणाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर जोर। बजट पेश करने के दौरान ही नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ की। बतौर वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दूसरी बार बजट पेश किया है। बजट पेश करने से पहले भगवान की शरण में पहुंचे वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट को बताया फ्लॉप। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, बिहार के हित में नहीं है ये बजट। बजट में ना कारखाने की बात हुई है, ना पलायन रोकने की बात हुई है। बिहार को केंद्र सरकार ने ठग लिया। अब नीतीश कुमार भी खोखला बजट लेकर आए। बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हो गया। गृह विभाग से जुड़े सवाल पर आरजेडी विधायक ललित यादव और मंत्री विजेंद्र चौधरी के बीच तीखी बहस हो गई। विधायक ललित यादव ने कार्रवाई का कागज फाड़ दिए। बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले महागठबंधन के विधायकों ने परिसर में प्रदर्शन किया। बैनर पोस्टर लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत। कार्यवाही शुरू होने से पहले शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड हथकड़ी लगाकर पहुंच गए विधानसभा। धनंजय मुंडे और मंत्री माणिक राव कोकाटे के इस्तीफे की मांग की। सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा से पहले दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों के बीच तीखी बहस हुई। सड़क की समस्या को लेकर जारी चर्चा में आपके विधायक संजीव झा ने बीजेपी विधायक कुलवंत राणा पर धमकाने का आरोप लगाया। स्पीकर ने दोनों विधायकों को समझाया। विधानसभा में बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह, कहा केजरीवाल सरकार में दिल्ली के अस्पतालों को बीमार बना दिया गया। जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे तब केजरीवाल शीश महल बनवा रहे थे। विधानसभा में दिल्ली में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की मांग उठी है। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को चोर कहा। बोले आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सीसीटीवी कैमरे बेच डाले, इसीलिए मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात की है। अभिभाषण के लिए एलजी का औपचारिक रूप से आभार जताया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बजट के लिए सुझाव मांगे हैं। व्हाट्सएप और ईमेल पर दिल्ली के लोग सुझाव दे सकते हैं। नंबर साझा कर दिया गया है। 24 से 26 मार्च तक चलेगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। बजट पर सुझाव के लिए दिल्ली सरकार का रोड मैप तैयार हुआ। 5 मार्च को विधानसभा में महिलाओं से और 6 मार्च को व्यापारियों से विधानसभा में लिया जाएगा सुझाव। उसके बाद सरकार के मंत्री बजट पर सुझाव देने जनता के बीच जाएंगे। आने वाले दिल्ली के बजट में यमुना की सफाई पर सरकार का जोर रहेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है, संकल्प पत्र में जनता से किया हर वादा पूरा होगा। नई सरकार में विकास के कार्यों को होते हुए देखेगी जनता। दिल्ली विधानसभा माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश करने से पहले प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने श्री राम की पूजा की। राज्य की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा में भावुक हुए सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, कश्मीर समस्या को हल करने के लिए मुकाम पर भारत और पाकिस्तान मनमोहन सिंह के दौर में पहुंचे थे, वो अब कभी नहीं पहुंच सकता। सारी जिम्मेदारियां और उत्तराधिकार छीनने के बाद आकाश आनंद की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक्स पर लिखा, बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर जैसा। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं।
वन्यजीव दिवस पर गुजरात के गिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी की। पीएम ने वन्यजीवों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। जंगल सफारी करने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक में शिरकत की है। कामकाज की समीक्षा की है। वन्यजीव बोर्ड में 47 सदस्य हैं। विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है वीडियो। वन्यजीवों की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता दोहराने और आने वाली पीढ़ियों के लिए वन्यजीवों की रक्षा करने की बात कही। भारत दौरे पर बेल्जियम की रक्षा मंत्री लुडविन डे डोंडर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेयरी सेक्टर की स्थिरता और परिसंचरण पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला में सहकारिता मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन की नीतियों पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में पालम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से बातचीत की। इसके बाद पीएचसी परिसर में पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस पर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सवाल उठा दिए। एक्स पर लिखा, रोहित को वजन कम करने की जरूरत है। खिलाड़ी के तौर पर रोहित ओवरवेट हैं। शमा ने रोहित को बता दिया सबसे बेअसर कप्तान। रोहित शर्मा के समर्थन में बीसीसीआई उतरा। प्रवक्ता कांग्रेस की शमा मोहम्मद के बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर जानकारी दी। लिखा, शमा को ट्वीट डिलीट कर भविष्य में सावधानी बरतने के लिए कह दिया गया। शमा मोहम्मद के बयान पर बीजेपी का जोरदार पलटवार। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है, जिसको फिटनेस के बारे में कुछ नहीं पता वो भी ज्ञान दे रहे हैं। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। एबीपी न्यूज से टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के बयान का समर्थन कर दिया। कहा, रोहित शर्मा को तो टीम में ही नहीं होना चाहिए। बहुत खराब खेलते हैं रोहित शर्मा। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी का पीछा कर वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कुल 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज है। केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी पर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी, सभी दोषियों को जल्द पुलिस पकड़ेगी। महाराष्ट्र के नालासोपारा में 13 साल के लड़के ने अपनी 6 साल की चचेरी बहन की हत्या कर दी। हत्यारे भाई को लगता था कि परिवार के लोग उसकी चचेरी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं। फिल्म देखकर दिमाग में आया था हत्या करने का ख्याल। पंजाब के जलंधर में ईसाई धर्म के लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। पादरी बलजिंदर सिंह पर एफआईआर दर्ज होने से भड़के हुए हैं लोग। समर्थकों ने कहा है साजिश के तहत ये एफआईआर हुई है। पादरी बलजिंदर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग उठाई। गुजरात यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया है। यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी और ग्रेजुएशन की फीस बढ़ाने का विरोध। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को घसीट कर ले गई पुलिस। विद्यासागर यूनिवर्सिटी में पुलिस का एक्शन। यूनिवर्सिटी के बाहर नारेबाजी कर रहे छात्र संगठन एसएफआई के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूर्व सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। मुंबई की स्पेशल एसीपी कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। माधवीपुरी बुच पर शेयर बाजार में धोखाधड़ी का आरोप है। वहां कुंभ स्नान करने से वंचित लोग अब पवित्र जल से स्नान करेंगे। प्रयागराज से 5 गाड़ियों में जल लेकर फायर विभाग की टीम नोएडा पहुंची है। जल लेने के लिए लगी लोगों की भीड़। मथुरा में धर्म रक्षा संघ ने होली के कार्यक्रमों में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग की है। मुस्लिम दुकानदारों से गुलाल ना खरीदने की भी अपील की। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में सड़कों पर पानी भर गया। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। परिजन बोले गाड़ियां धोने की वजह से सड़कों पर पानी भर जाता है।